नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 1 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, शेयर मार्केट हो, चाहे कोई नया काम हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो नौकरी हो, सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे प्रत्येक राशियों के बारे में। मेष से लेकर मीन तक मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की। 2 तारीख को योगिनी एकादशी है, जो लोग व्रत रखते हैं उनको मैं बता दूं। 3 तारीख को प्रदोष व्रत है। 5 तारीख को आषाढ़ की अमावस्या है, आषाढ़ मास की अमावस्या। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा मन में ऊर्जा, धन को लेकर विकल्प, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी, घर परिवार में असमंजस बनेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तनाव वाणी को लेके हो सकता है, धन को लेके अगर आपकी चीज़ें चल रही हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लेके कहीं ना कहीं अच्छा समय है। व्यय और खर्च ज़्यादा होंगे लेकिन उसकी दिशा सही होगी। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। जमीन मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, या स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीज़ें भी बढ़ेंगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी बरतें। विवाह से संबंधित कोई रिश्ता इत्यादि चीज़ें देखना है, उसके लिए समय सामान्य है, फिर भी किसी प्रकार की कोई जल्दी ना करें। विद्यार्थियों की बात करते हैं। देखिए, विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए, ये समय बेवजह के वाद विवाद, बेवजह के तनाव, बेवजह का अपने समय को व्यय करना, खर्च करना, अपनी दिशा अगर सही रखते हैं, अपनी आदतों पे कंट्रोल करके चलते हैं, तो ये हफ्ता आपको जो है कहीं ना कहीं भाग्यवर्धक कहलाएगा। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों के लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए पदोन्नति या पद में प्रभार बढ़ोतरी अगर पीछे से चल रहा है तो ये समय इन चीज़ों के लिए बेहतर है। या फिर कोई प्रमोशन या अपने पद से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उस समय उससे संबंधित बातचीत करने के लिए समय अनुकूल कराएगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए यात्राओं से संबंधित चीज़ें रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हफ्ता अच्छा कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए 1 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी 4 और 5 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 5। वृषभ राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। गुस्सा, आलस्य दोनों ही घेरेगा, लेकिन समय अगर कहा जाए खराब नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं, जो भी माल आप बेचते हैं, उसको देख लीजिएगा कहीं से कोई शॉर्टेज ना पड़े, और जिससे भी आप खरीदते हैं उससे बात करके रखिएगा। एक बात, किसी प्रकार का नया काम शुरू करना चाहते हैं तो हफ्ते का मध्य चरण सुनिए, मतलब बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये समय नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए अच्छा कहलाएगा। निवेश, शेयर मार्केट जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से देख के ही करिएगा। वही विद्यार्थियों के लिए विकल्प खुलेंगे। प्रेमी युगलों के लिए अगर कहा जाए तो वाद विवाद या मानसिक रूप से तनाव इस समय पे मिल सकता है। कहते नहीं, बुद्धि खराब हो गई, आंखों पे पाला पड़ गया, जिसके कारण प्रेम में जो है कहीं ना कहीं खटास आ गई। वहीं विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। बस जो भी जीवन साथी होगा आपका, स्त्री या पुरुष जो भी है, वो आपके कामों को लेके या आपके क्रोध को लेके या आपके झूठ को लेके आपसी वाद विवाद को भी ये हफ्ता दिखाता है। तो तीनों से कम घर परिवार में इन तीनों को दूर रखिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 4 तारीख और 5 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 1। मिथुन राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। देखिए, खर्च और व्यय होंगे, धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, व्यवस्थाएं चलेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा, उधार लेन देन इत्यादि चीजों के लिए बहुत सावधानी बरतें। एक बात, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा,
धन उधार लेन देन मित्रों के साथ ना करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अन्य के साथ में, मित्रों के साथ भी ना करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। एक बात, वही जो लोग जमीन प्रॉपर्टी या लोहे से संबंधित या वाहन से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। बस वाहन के ऊपर धन का व्यय भी होगा और वही वाहन आपको कमा के भी देगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, सामान्य है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। किसी प्रकार की आपसी कटुता है, कोई तनाव चल रहा है तो बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर कोई वाद विवाद या डिवोर्स इत्यादि चीज़ों का केस चल रहा है, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय है। मिथुन राशि वालों के लिए 1 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी 3 और 4 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। कर्क राशि, राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा दशमस्त चंद्रमा काम के प्रति एक लगाव, एक काम के प्रति एक स्थायित्व को दिखाता है। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, धन का आवागमन अगर कहा जाए बढ़ेगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है। थोड़े से प्रयास को बढ़ा दीजिए। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना है, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। किसी के भड़कावे में या कोई कहे यहाँ लगा दो पैसा वहाँ लगा दो, अपनी सूझबूझ से चलिएगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय ना लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, समय अनुकूल कहलाएगा। धन की बढ़ोतरी को दिखाता है। किसी प्रकार का नौकरी में बदलाव करना है या नौकरी नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपकी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए 1 तारीख और 4 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 6 और 7 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 6। सिंह राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। वैसे तो सिंह राशि वालों के लिए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। जमीन मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है। अगर आप मकान को बदलना चाहते हैं, एक मतलब किराए के घर में रह रहे हैं और दूसरे किराए के घर में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल है। जो लोग नौकरी में अपना जो स्थानांतरण करवाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, उससे संबंधित चीज़ों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस पीरियड में आप बात कर सकते हैं, या पीछे से चल रहा है तो इस पीरियड में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। वहीं ये भी कहा जाएगा घर परिवार का सहयोग और साथ पूर्ण रूप से मिलेगा। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ होगा। जो लोग वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। प्रेम में कोई छूटा हुआ दोस्त यार मित्र प्रेमी जो भी है, वो अगर किसी से दोबारा से बातचीत करना चाह रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा कहलाएगा। मित्रों के साथ समय इस समय पे व्यतीत करेंगे। घर परिवार का माहौल भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कन्या राशि, राशि से 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन का व्यय ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। गलत निर्णयों के कारण आपके धन का नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान सावधानी बरतें। किसी बात को लेकर समाज में या किसी व्यक्ति के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। एक बात, कोई भी ऐसे कार्य मत करें जिससे अपमान हो। और खासकर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको विशेष सावधानी रखनी है। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसाय कोई भी हो, व्यवस्था सबकी चलती रहेगी। धन की आवक सामान्य है। आपकी राशि से अगर कहा जाए लाभ में बुध है, ऐसे में कहा जाएगा धन की आवक सामान्य है। भाग्य में गुरु का होना भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत खूब करनी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए विकल्प इस समय पे कम मिलेंगे और कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके ही जाइएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी विशेषकर 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। तुला राशि, राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा शरीर स्वास्थ्य मन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगों को पीछे से कोई बीमारी है उनके लिए समय खराब है। धन की आवक अगर कहा जाए तो रुक रुक के होगी। धन का व्यय ज़्यादा होगा। पड़ोसियों से मतभेद हो सकता है। जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पैर पकड़ के खींचने वाले इस समय पे आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो सावधानी बरतें। निवेश इत्यादि चीज़ें, खासकर अगर कहा जाए शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। होता क्या है ना, ऐसे लोग अपने आगे किसी की मानते नहीं, मैं ही ठीक हूँ, और ये चीज़ें होंगी आपके सामने। कोशिश ये करिएगा, अपना दिमाग तो आपको लगाना ही लगाना है,
लेकिन औरों का दिमाग भी कम से कम पूछ लीजिएगा सही है कि गलत है। कोई भी कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो बिना राय लिए जो है जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी 4 और 5 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। वृश्चिक राशि, राशि से 6ठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा शत्रुओं पे विजय, कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ। अगर आप प्रयास करते हैं तो रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। उधार लेन देन इत्यादि चीजों के लिए समय सामान्य है। पीछे कोई उधार या कर्ज लेना चाह रहे हैं, कहीं दिक्कतें आ रही है तो उन चीजों के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को समय दिखाता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में अगर कहा जाए तो सामान्यतः ठीक है, लेकिन गलत कार्यों से अपने आप को बचा के चलें। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहा हो, खासकर अगर कहा जाए पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद या तनाव या मुकदमेबाजी चल रही है तो सावधानी बरतें। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं लाभ को दिखाता है। कोई भी यात्रा हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे व्यवसाय के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए, सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। और प्रेमी युगलों को अगर मैं कहूं तो आपसी वाद विवाद, मतभेद की स्थितियां इस समय पे बनती हुई दिख रही हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 तारीख और 4 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। धनु राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा मन में श्रद्धा, मन में धार्मिकता, मन कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। संतान पक्ष को लेके मन कहीं ना कहीं खट्टा होगा या कुछ ऐसी बात हो सकती जो कंफ्यूज करे आपको या तनाव। और जिन लोगों की छोटी संतान है, छोटे बच्चे हैं, उनका केयर ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। गुरु बुजुर्गों का कहीं ना कहीं लाभ है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अनुकूल है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, इस समय पे प्रयासों को बढ़ा दीजिए, सफलता मिलती हुई दिख रही है। विवाह या शादी से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। धनु राशि वालों के लिए 4 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 3। मकर राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। मन बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। घर परिवार वाले या करीबियों से कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन की आवक बनी रहेगी। किसी प्रकार का कोई जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई एडवांस देना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल नहीं कहलाएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। अगर पीछे से कोई वाद विवाद चल रहा है तो इस समय पे कोशिश ये करिए, इस समय को टालिए, इस हफ्ते को टालिए। वहीं ये भी कहा जाएगा विदेश यात्रा या घर से दूर जाके कोई काम पहले पूरी तरीके से बातचीत कर लीजिएगा। जहां पर भी आप जा रहे हैं उसके बाद ही निकलिएगा। सब फाइनल होने के बाद कोई काम जल्दबाजी में नहीं। कोई भी यात्रा से संबंधित चीज़ों में जल्दबाजी मत करिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। कुंभ राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा ये हफ्ता उतार चढ़ाव रहेगा। फिर भी ये कहा जाएगा कि व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं, नए कामों की शुरुआत करना चाहते, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत करिए। निवेश इत्यादि चीज़ों में जल्दबाजी मत करिए। मार्केट की स्थिति, लोगों से राय लेने के उपरांत ही आगे बढ़िए। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में संतान को लेकर तनाव हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए समय अगर कहा जाए बहुत अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 4 और 5 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 1। मीन राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा व्यय और खर्च होगा, लेकिन एंजॉयमेंट भी होगा। यात्राओं से संबंधित प्लानिंग या घूमने टहलने के लिए इस हफ्ते में जा सकते हैं या इस हफ्ते में प्लान कर सकते हैं। एक बात, किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे जल्दबाजी मत करिएगा। देख दाख के सारी स्थितियां देखने के उपरांत ही करिएगा। लोगों का सहयोग इस हफ्ते में कम मिलेगा। रूठने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे।
लोगों से दूरियां इस समय पे ज़्यादा बन सकती हैं। अगर आप व्यवसायी हैं, कोई पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में कोई वाद विवाद चल रहा है तो ये समय अगर कहा जाए बैठ के बातचीत करने के लिए है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए समान है। मतलब ये हफ्ता सामान्य रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। किसी प्रकार का प्रमोशन इत्यादि चीज़ों के लेकर आप बात कर सकते हैं, लेकिन कार्यों का बोझ भी इस हफ्ते में बढ़ेगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 5 तारीख अच्छी है, सावधानी 6 और 7 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।